क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रोट्रॉपिक सोर्स ऑफ मीथेन, कि निम्नलिखित में से मीथेन का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत कौन सा है। तो जो आपके पास सबसे ज़्यादा आपके पास मीथेन का सोर्स है आपके पास, वो है पैडी फील्ड एंड राइस कल्टीवेशन। तो पैडी फील्ड और राइस कल्टीवेशन से जो आपकी सबसे ज़्यादा गैस निकलती है तो वो है आपकी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये जो आपके पास ग्रीन हाउस जो टर्म दी थी ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो इसको डिस्कवर करने वाले थे आपके पास जोसेफ फुरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एजेंडा 21 अडॉप्टेड इन 1992 रियो अर्थ समिट इज ब्लूप्रिंट फॉर, ये जो आपका एजेंडा 21 जो था जिसे अडॉप्ट किया गया था आपके 1992 की आपकी रियो अर्थ समिट में, तो ये आपका रिलेटेड है किस चीज़ से, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बन सिंक, तो इनमें से आपके पास कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आपके पास कार्बन सिंक का, तो वो है आपके पास फॉसिल फ्यूल बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपके पास कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था ये आपके पास आया था कियोटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, तो आपके पास कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी इशू करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, तो वह है आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसे आप बोलते हो यूएनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 एम टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो डैश अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है जो आपके साइन हुआ था 2015 में, ये आपकी कितने डिग्री तक जो है ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करने की बात करता है, तो ये बात करता है 2 डिग्री सेल्सियस। जो आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल था इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात करता है आपका पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट इन आर्कटिक रीजन, कि आर्कटिक क्षेत्रों में जो है आपके परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कौन सी गैस निकलती है, तो वो है आपकी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन डीऑक्सीजनेशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, ये जो आपकी ओशन डीऑक्सीजनेशन है ये होती है मेनली किस वजह से, तो ये आपकी क्लाइमेट चेंज एंड न्यूट्रिएंट रन ऑफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे आप बोलते हो NEPCC कंसिस्ट हाउ मैनी मिशन, तो जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसमें रखे गए हैं आपके 8 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट आपको देखने को मिलता है ऑल ऑफ देम। आप जो आपके पास थार डेजर्ट है ये एक्सटेंड है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ पोर्शन में, इसमें थार डेजर्ट जो आपको तीनों स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक हाइट रेंज, जो आपको ओजोन लेयर है ये आपको मेनली देखने को मिलती है 15 to 35 किलोमीटर, और ये आपको कौन सी लेयर में, तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेलाइलाइजेशन ऑफ सॉइल इज ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन इन द इरिगेशन लैंड इट कॉज्ड बाय, जो बोला गया है आपके पास जो ये लवणीकरण जो है ये सिंचित भूमि में मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारण है, ये किसके कारण होता है, तो ये आपके होता है ओवर इरिगेशन एंड पुअर ड्रेनेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो इनमें से आपके पास कौन सा कारण है, कौन सा मानव जनित कारण है आपके पास डेजर्टिफिकेशन का, तो है आपके पास ओवरग्रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक, ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द थीम ऑफ किगाली अमेंडमेंट 2016 इज रिड्यूस, आपकी जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था 2016 का, तो इसका मेन थीम क्या था, तो ये बात करता है आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के रिडक्शन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर डिड द डेवास्टेटिंग गुजरात भुज अर्थक्वेक अकर। तो जो आपकी 2000 आपकी जो है भुज जो है गुजरात में अर्थक्वेक आपकी कब आया था, तो ये आया था आपके 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट आर मोस्टली कॉज्ड बाय। तो जो आपको वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, इसका मुख्य कारण है आपके पास हैवी मॉनसून रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। तो इनमें से आपके पास कौन सा जो है आपके पास हाइड्रो या मौसमी संबंधी आपदा नहीं है, तो वो है आपके पास अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोसेंटर इज एन ऑफ एन अर्थक्वेक इज। तो हाइपोसेंटर आप जो है किस चीज को बोलते हो, तो हाइपोसेंटर आप बोलते हो द एक्चुअल पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। तो हाइपोसेंटर आपको याद रखना है, हाइपोसेंटर है आपके अर्थ के नीचे जहां से आपकी अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द अटलांटिक ओशन आर नोन एज। तो अटलांटिक ओशन में जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इन्हें बोला जाता है आपके हरिकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्मिक जोनिंग इन इंडिया। तो जो आपकी इंडिया को जो सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, तो उसको डिवाइड करने वाली जो एजेंसी है आपके पास, वो है आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे आप BIS बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया हीट वेव आर डिफाइंड बेस्ड ऑन। तो आपकी इंडिया में जो है आपकी हीट वेव को जो है आपकी किस पे बेस है, तो ये बेस है आपके डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिजास्टर। तो जो आपके 1984 में जो आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये आपके पास एग्जांपल है केमिकल या इंडस्ट्रियल डिजास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन इन इंडिया प्राइमरली कैरिड आउट यूजिंग डाटा ऑफ विच एजेंसी। ये जो फॉरेस्ट फायर जो है आपकी, ये पता लगाया जाता है इंडिया में कौन सी एजेंसी के डाटा पर, तो ये आपके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डाटा के यूज करते हैं आपके जो फॉरेस्ट फायर के आपके डाटा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोस्टल इरोजन इन इंडिया इज मोस्ट सेवेज अलोंग विद द कोस्ट ऑफ। तो सबसे ज्यादा आपको कोस्टल इरोजन देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है केरल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये सभी के सभी ऐसे स्टेट है जहां पे आपको जो है कोस्टल इरोजन का फिनोमेना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन द सिटीज लाइक मुंबई एंड चेन्नई। तो आपके पास जो है सबसे मुख्य कारण क्या है अर्बन फ्लडिंग का, तो ये आपके पास है पुअर ड्रेनेज एंड इंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज इज लोकेटेड इन। तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो है ये आपका लोकेटेड है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिटिगेशन मेजर इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज इंडिकेट टू। तो आपके मिटिगेशन का क्या मतलब है, तो मिटिगेशन का मतलब है आपके रिड्यूस द इम्पैक्ट और रिस्क ऑफ ए डिजास्टर बिफोर इट अकर। मिटिगेशन का मतलब नॉर्मल है आपकी कम करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो इनमें से आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल हैजार्ड का, वो है आपके पास एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सैफिर सिम्पसन स्केल इज यूज टू क्लासिफाई द इंटेंसिटी ऑफ। ये जो आपके सैफिर सिम्पसन स्केल है, इसका यूज आप करते हो किस चीज के लिए, तो हरिकेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन। तो इंडिया का पहला आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये बनाया गया है आपके लातूर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कैन बी एक्सक्रिबेट विच डिजास्टर। ये जो आपका इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये आपकी कौन से आपदा को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके बढ़ा सकते हैं ड्रॉट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन हिमाचल प्रदेश
विच डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट वर्नरेबल टू अर्थक्वेक या जोन 5। तो आपके हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको जोन 5 मतलब सबसे ज़्यादा वर्नरेबल देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक के लिए। तो आपकी कांगड़ा, मंडी और चंबा, तो ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके जोन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म डिजास्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज। तो डिजास्टर जो है ये शब्द लिया गया है आपके फ्रेंच वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज द ऑरेंज अलर्ट बाय आईएमडी सिग्निफाई। तो जो ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब है जो आपकी इंटरनेशनल जो आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब है आपकी बी प्रिपेयर्ड या अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो आपको जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज का एग्जांपल इंडिया में है आपके पास हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हिमालयस आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ विच टू टेक्टोनिक प्लेट। तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है कौन सी दो प्लेटों के कोलाइजन से हुआ है। तो वो है आपकी यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच जियोलॉजिकल इरा द हिमालयन बींग्स टू फॉर्म। तो आपके किस इरा में जो है किस जियोलॉजिकल इरा में जो है हिमालय पर्वत बनने शुरू हुए थे। तो वो है आपके पास सेनोजोइक इरा। सेनोजोइक या इसे आप बोलते हो टर्शियरी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाय हुम। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले थे आपके एल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टेथिस सी एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ विच करंट माउंटेन रेंज। तो आप जो टेथिस सी था ये आपकी कौन से आज के समय के माउंटेन रेंज के जगह पे था। तो ये था आपके हिमालयास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच हिमालयन रेंज इज नोन एज द हिमाद्री। तो हिमालय की कौन सी रेंज को आपको जो है नाम दिया जाता है हिमाद्री का। तो वह है आपका ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का ही दूसरा नाम है आपके हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कश्मीर वैली लाइज विच टू रेंजेस। जो आपकी कश्मीर वैली है ये कौन सी दो रेंजेस के बीच है। तो ये है आपकी ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की साउदर्न मोस्ट रेंज को आप बोलते हो शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज। तो ऐसी आपके जो है ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैली जो आपको देखने को मिलती है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच, तो उन्हें आप बोलते हो दून। दून जो है आपको लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कुमाऊं हिमालय आर सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर। तो कुमाऊं हिमालय जो है आपके पास सिचुएटेड है सतलुज और काली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है नेपाल में। नेपाल में जिसका नाम है आपकी सागरमाथा। सागरमाथा नेपाल नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द हाईएस्ट पीक विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। तो हिमालय की सबसे बड़ी पीक सबसे ऊंची पीक आपको देखने को मिलती है K2 गॉर्डन ऑस्टिन। यह आपकी है काराकोरम रेंज में और पीओके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नंदा देवी पीक फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच स्टेट। तो नंदा देवी पीक आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है काराकोरम रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पीक इज नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। तो सागरमाथा जो है किस पीक का नाम है नेपाल में। तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट को ही जो है नेपाल में बोला जाता है आपकी सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। तो कौन सा पास आपको जो है श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। तो वो है आपका जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो नाथुला पास आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थ्रू विच पास डज द रिवर सतलुज एंटर इंडिया। तो किस दर्रे के साथ जो है आपकी सतलुज नदी जो है इंडिया में एंटर करती है। तो वह है आपका शिपकिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच पास। ये जो जवाहर टनल जो है ये बनाई गई है आपके बनिहाल पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पास प्रोवाइड्स ए रूट फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। तो कौन सा दर्रा जो है आपको रास्ता देता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो वह है आपका लिपुलेख और आपका नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वट आर करेवास इन जम्मू कश्मीर फेमस फॉर। तो जो आप करेवा जो जम्मू कश्मीर में है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये फेमस है आपके सैफरन कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट आपका सेपरेट करता है लेसर हिमालय को शिवालिक से। आपको याद रखना जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये लेसर हिमालय को शिवालिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिंटेक्सियल बैंड ऑफ हिमालयाज आर फाउंड इन। तो सिंटेक्सियल बैंड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सट्रीमीज पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग नॉर्थ टू साउथ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो आपको जो है नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है काराकोरम, फिर आपको लद्दाख, फिर आपको जास्कर और सबसे लास्ट में आपको सबसे साउथ में आपको पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हिमालयन रिवर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रेनेज। तो हिमालयन रिवर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलती है एंटीसीडियन ड्रेनेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। तो इनमें से आपके पास कौन सा पार्ट नहीं है पूर्वांचल हिल का। देखो पूर्वांचल हिल में आपके पास आती है नागा हिल, मिजो हिल और पटकाई बम। बस आपके पास नहीं आती वो है आपकी मैकाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज। तो आपकी जो है हाईएस्ट पीक जो है अरावली की वो है आपकी गुरु शिखर, और ये कहाँ पे आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू विच सिटी नियर हिमालयन फुटहिल। ये कौन सी सिटी से पास करता है, तो ये पास करता है आपके मिर्जापुर से, मिर्जापुर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मालवा प्लेट्यू लाइज द साउथ ऑफ विच रेंज। तो मालवा प्लेट्यू आपके किस प्लेट्यू के साउथ में है, तो वो है आपके अरावली रेंज के साउथ में। मालवा प्लेट्यू जो है आपको अरावली के साउथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माउंट राकापोशी इज फेमस पीक इन द विच रेंज। तो माउंट राकापोशी आपको देखने को मिलती है लद्दाख रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज द मैक्सिमम विड्थ। तो हिमालय के कौन से पार्ट की आपको सबसे ज्यादा विड्थ देखने को मिलती है, तो वह है आपका वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द भाबर रीजन इज लोकेटेड। तो भाबर रीजन आपको लोकेटेड देखने को मिलता है एट द फुट ऑफ शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स के जो फुट हिल में आपको देखने को मिलता है भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इनमें से आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है ट्रांस हिमालयन रिवर का, तो वह है आपके पास सतलुज। सतलुज आपके जो है निकलती है मानसरोवर तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेपाल हिमालयाज आर डिमार्केटेड बाय विच टू रिवर। तो नेपाल हिमालय बनाने वाली जो रिवर है वो है आपके पास काली एंड तीस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज हैज द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इनमें से हिमालय की निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाजनों में सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार सबसे बड़ा किसका है, तो वो है आपका नेपाल हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द असम हिमालय एक्सटेंडेड बिटवीन। तो असम हिमालय जो है आपको देखने को मिलते हैं तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपसे जो है ईस्ट से वेस्ट जाना है
और आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे ईस्ट डायरेक्शन में जो है आप सबसे ईस्टर्न मोस्ट में आपको देखने को मिलता है नामचा बरुआ, फिर आपको कंचनजंगा, फिर आपको माउंट एवरेस्ट और लास्ट में आपको नंदा देवी। क्लियर? नामचा बरुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। तो आप जो है ईस्ट टू वेस्ट आए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द धांग रेंज एंड द डुडवा रेंज आर द पार्ट ऑफ विच हिमालयन डिवीजन। तो जो ये धांग रेंज है और जो आपका डुडवा रेंज है ये कौन से हिमालय का आपके पार्ट है? तो ये पार्ट है आपके पास शिवालिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंडस सांगपो सचर जोन सेपरेट विच टू रीजन। तो जो आपके पास इंडस सांगपो सचर जोन है ये डिवाइड करता है आपके ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फॉल्ट लाइन सेपरेट शिवालिक फ्रॉम द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो आपकी शिवालिक को सेपरेट करती है नॉर्थ प्लेन से? तो वो है आपकी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो आपके शिवालिक को जो है आपके नॉर्दर्न प्लेन से सेपरेट करने वाली लाइन को आप बोलते हो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT इज लोकेटेड बिटवीन। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रॉक सिस्टम इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ग्रेटर हिमालय। तो कौन सी रॉक सिस्टम जो है आपको देखने को मिलती है ग्रेटर हिमालयस में? तो वह है आपकी मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक, मतलब मेटामॉर्फ और इग्नियस रॉक, या इन्हीं को आप बोलते हो ग्रेनाइट या नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द विड्थ ऑफ हिमालयाज इंक्रीज फ्रॉम। तो हिमालय की विड्थ आपको इंक्रीज जो है देखने को मिलती है ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज आउटसाइड पोलर रीजन। तो आपको काराकोरम रेंज में ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो सेकंड आपका लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पोलर रीजन के बाद? तो वो है आपका सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जेमू ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर है आपके पास ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिनेशन होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मिलाम ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ विच रिवर। तो मिलाम ग्लेशियर आपके पास सोर्स है गौरी गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्फ्रेंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी ऑकर एट। तो अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलता है देवप्रयाग में, जहां पे ये आपकी गंगा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन एट द ट्राइजंक्शन ऑफ विच थ्री कंट्री। तो लिपुलेख पास आपको कौन सी तीन कंट्री के ट्राइजंक्शन पर देखने को मिलता है? तो वह है आपके इंडिया, नेपाल और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पास कनेक्ट कुल्लू वैली फ्रॉम द लाहौल एंड स्पीति। तो कुल्लू वैली को जो है लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ने वाला आपके पास दर्रा है वो है आपके पास रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है आपका कुल्लू को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बोमडिला पास लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बोमडिला पास आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पास प्रोवाइड शॉर्टेस्ट लैंड रूट टू लहासा टू सिक्किम। लहासा से सिक्किम जाने के लिए आपके पास जो सबसे छोटा रूट है वो है आपके पास कौन सा पास? तो जलेपला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड एज ऑफ रिसेंट BRO अपडेट। तो सबसे हाईएस्ट आपको जो मोटरेबल पास देखने को मिलता है दुनिया का वो है आपके पास उमिंगला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पीर पंजाल रेंज इज द पार्ट ऑफ। तो पीर पंजाल रेंज आपके पास पार्ट है लेसर हिमालय या हिमाचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिश्मी हिल्स आर फाउंड इन विच स्टेट। तो मिश्मी हिल आपको देखने को मिलती है
अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट बट वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड। तो वैली ऑफ फ्लावर आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। साइलेंट वैली आपको देखने को मिलता है केरला में और वैली ऑफ फ्लावर आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुग्याल्स एंड आर द हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड फाउंड इन विच स्टेट। तो बुग्याल और पग्याल आपको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में और ये क्या है आपके पास, हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो कौन सा आपके पास काम करता है वाटर डिवाइड का इंडस और गंगा के बीच। तो वो है आपका अरावली। अरावली में आपका अंबाला रिज जो है काम करता है वाटर डिवाइड का इंडस और गंगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। तो हिमालय का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आपको सबसे अधिक बारिश देखने को मिलती है। तो वो है आपका ईस्टर्न हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्नो लाइन्स इज लोअर इन द। तो स्नो लाइन आपको जो लो कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको ईस्टर्न हिमालयाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द तराई रीजन। तो तराई रीजन में जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है तो वो मेनली आपको डेसिडुअस और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज रेनफॉल इन द वेस्टर्न हिमालय ड्यूरिंग विच सीजन। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो आपकी बारिश होती है ये बारिश होती है आपके विंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ट्री स्पीशीज इज मोस्ट डोमिनेंट इन द लोअर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयास। जो आपकी हिमालयस के लोअर एल्टीट्यूड में आपको सबसे ज्यादा ट्रीज देखने को मिलती है तो वह है आपकी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द हिमालयास कॉल्ड ऑफ फोल्डिंग माउंटेन। वाई आर द हिमालयास कॉल्ड फोल्डिंग माउंटेन। तो हिमालय को आपका फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ क्रस्टल रॉकी एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द दोआब रीजन इन द फुटहिल इज फॉर्म बाय। तो दोआब रीजन का फॉर्मेशन होता है आपके टू और मोर रिवर, दो रिवर के बीच के एरिया को आपके बोला जाता है दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एल्टीट्यूडनल जोन ऑफ वेजिटेशन इन द हिमालयास। तो आपको लो से हाई की तरफ जाना है और वेजिटेशन के टाइप बताने हैं। तो सबसे लो सबसे नीचे आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल, फिर आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट, फिर एल्पाइन और हाइयर एल्टीट्यूड में आपको टुंड्रा। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन और टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमालयाज एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट विच विंड ऑफ द सेंट्रल एशिया। तो हिमालय जो है किस विंड के लिए आपके बैरियर का काम करते हैं। तो ये आपके साइबेरिया से आने वाली कोल्ड पोलर विंड्स के लिए बैरियर का काम करते हैं। क्लियर, काफी है।